मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके। आज हम लोग कम्युनिकेशन वाले पार्ट में प्रेजेंटेशन स्किल में आपका लास्ट पॉइंट था यूज ऑफ विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक एड, साइन बोर्ड्स जैसे हो गया, या कुछ पर्टिकुलर हम लोग पावर पॉइंट को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज एन यूजुअल एड। मतलब आप लोग बात एक्सप्लेनेशन अगर कर रहे हो, कहीं प्रेजेंटेशन हो रहा है, and still then if usually things are going on the backside, that impact is different on the audience. I think मतलब ऑडियंस उस चीज को देखने के लिए, और आपकी आवाज साथ साथ में अगर जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट with the audience, for the audience, as well as he sits for a longer time because his mind is just मतलब वो visually वो देख पा रहे हैं अलग अलग जो आप स्लाइड्स दिखा रहे हो, तो वो खुद उनके अंदर भी एक इंटरेस्ट ये होता है कि इसके आगे और क्या क्या पॉइंट्स है, या इसके आगे और क्या क्या रहेगा। ठीक है। तो ये हमारी मतलब मेंटली वो एक साइकोलॉजी बोल सकते हैं उसको, बोल सकते हैं ना। उसका सबसे बड़ा एक मेन एम जैसे हो गया कि अगर सपोज मैं आपको इंडिया के एग्रीकल्चरल का सिनेरियो दे रही हूँ लास्ट 10 इयर्स का, तो मैं बता रही हूँ आपको कि 2000, अभी 21 है, तो 2020 2011 या उस वक्त किस तरह से हो रहा था, वीट का प्रोडक्शन कितना, और यही चीज अगर मैं पाई चार्ट या आपका सर्कुलर जो चार्ट उसको पाई चार्ट बोलते हैं, बार ग्राफ्स हो गया, तो ये सब अगर ग्राफ्स के थ्रू अगर मैं पूरा 10 इयर्स का कंपैरिजन कर रही हूँ, तो दैट विल बी इन अ शॉर्ट वे, एज वेल एज आपको सुनने को भी मतलब बोर नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कुछ चीजें, वो जो भी ईयर वाइज प्रोडक्शन कितना है, एंड एक एक मतलब इन एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, अगर ये सब चीजें अगर कोई एक्सप्लेन करता है तो दैट थिंग गेट्स टू बोरिंग, बिकॉज इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी हुई होगी 12th तक अगर होगा, या 10th तक। लेकिन यही चीज अगर डायग्राम या कोई विजुअल इफेक्ट्स के साथ अगर कोई एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहा है, तो दैट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट रहता है। So the aim of this presentation is to discuss the graphic communication in related to the use of the media and the presentation package. एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, या आप और कौन से पोस्टर प्रेजेंटेशन किया है कभी आप लोगों ने किसी टॉपिक को लेके? एक ही आपका पोस्टर आप बना रहे हो बड़ा, समथिंग 5x3 और 3x2 वाला किया है? पोस्टर प्रेजेंटेशन में एक ही टॉपिक रिलेटेड रहता है, यू होल्ड दैट पोस्टर, पोस्टर इज हैंग ऑन द स्केल और स्टैंड, और वो आप एक्सप्लेन करते हो। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इंक्रीज द ऑडियंस इंटरेस्ट, इलास्ट्रेट की पॉइंट्स, हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो मैं वही फोकस करूंगी उससे, वो पॉइंट रिलेटेड अगर मुझे नेट के थ्रू कुछ पिक्चर्स मिलते हैं तो वो बाहर निकालते और 2-3 ही लाइन लिखते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं रहता है कि हमको डिटेल वो स्क्रीन पे दिखना चाहिए, राइट? की पॉइंट्स को हम लोग फोकस करते हैं, और जो कुछ एक्सप्लेनेशन रहता है द इंडिविजुअल कीप्स ऑन टॉकिंग, but key points are shown on the PowerPoint presentation. इसी तरीके से होता है ना कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप थोड़ा सा हिस्ट्री जैसा
भी देखा है कभी? डिटेलिंग्स अगर है तो नहीं ना? PowerPoint presenter keeps on talking, but the key points are shown on the slides. Increase the impact of the message, whatever message he wants to give. The impact is much stronger because the audience are hearing as well as seeing your things. Okay. तो ये जो दोनों सेंसेस है अपने, वो साथ में काम कर रहे हैं, आपके ईयर एंड आईज। हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को कि लिखो, बोल के लिख, और तू देख भी रहा है वो चीज, बोल भी रहा है, तो वो जो बोल रहा है वो सुन, वो ज्यादा ध्यान, अच्छे से ध्यान में रहता है। हम लोग को मूवीज के डायलॉग्स बहुत अच्छे से ध्यान में रहते हैं, और वो कुछ कुछ ऐसे मूवीज के डायलॉग्स रहते हैं कि वो एक एरा को, एक मतलब पर्टिकुलर वो मूवी बोलो या पर्टिकुलर वो एरा में, मतलब कुछ ऐसे डायलॉग्स तो भी याद है आप लोगों को जिसका इम्पैक्ट आज तक मतलब है कि ये बोला था, उसने ये कपड़े पहने थे, वो सीन तक आप लोगों को याद होगा, राइट? तो ये यूजुअली अगर मूवी, अगर सपोज रेडियो की तरह अगर मूवी रही रहती, रेडियो में हम लोग सिर्फ सुनते हैं, तो उस तरीके की अगर मूवीज रही रहती तो हम लोग को वो इमेजिनेशन करते हुए हम लोग एक स्टोरी या पिक्चर क्रिएट होता होगा दिमाग में। लेकिन जब विजुअली है, हमको सुनाई दे रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं, वो चीज का इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर बहुत दिन तक और बहुत देर तक रहता है। helps to help listener to retain the information, right? जो भी अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी आप अपने न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ अगर दे रहे हो, तो अगर उसके साथ अगर आप पिक्चर्स एंड जो भी डिटेलिंग्स है आपकी, हाई पॉइंट्स, की पॉइंट जो है, तो वो इंफॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हो, दैट लिसनर, और it will help the listener to retain some important even points कि नहीं, ये related मेरे इसमें मैं यूज कर सकता हूँ, या मेरे काम की चीज है तो मैं ये बहुत ध्यान से सुनूं या ध्यान से देखूं। इवन व्हेन इन जैसे ऑडिटोरियम में अगर कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो लिसनर्स है, दे स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग, मतलब पिक्चर्स तो देख रहे हैं लेकिन दिमाग में वो पिक्चर हमेशा रहता है, अगर इफ द पॉइंट इज नेसेसरी फॉर यू और इफ थिंग्स आर will be benefited in your future, but he keeps on recording whatever the presenter is speaking out. तो रिकॉर्डिंग आपकी तो होती है, सीडीज भी मिलती है उसकी, लेकिन फोन पे भी रिकॉर्डिंग उनकी शुरू रहती है। ये एटमोस्फियर अगर देखोगे, मतलब इस तरह से अगर कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड किया होगा किसी ने, तो ये सारी चीजें एक मतलब as an individual you can feel that, or your mind activates in that way in its own। मतलब आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि आज ये टॉपिक है तो आपको ये काम करना है करके, ठीक है। इट हेल्प द लिसनर टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटिंग आइडियाज विदाउट डिपेंडिंग ऑन नोट्स। हम लोगों को आइडियाज मिल जाती है, डिपेंड नॉट इवन विदाउट डिपेंडिंग ऑन द नोट्स। हम लोग जो कुछ लिखते हैं उसको अगर हम लोग देख रहे हैं, जो अभी स्कूल्स और जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज अभी डेवलप हुई है 2020 में, तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन यूजुअली टीचिंग और यूजुअल टीचिंग। जैसे हर चीज को आप अगर बचपन से अगर उनको पिक्चर्स दिखाते हुए या कुछ एक्टिविटीज कराते हुए अगर करते हैं, तो बच्चे उतने ही शार्प
या उतने ही मतलब एक फोकस्ड वे में लाइफ लीड करता है। तो ये सारी चीजें है कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। आप लोगों को टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स यूज्ड इन प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्टर है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ब्लैक बोर्ड्स है, व्हाइट बोर्ड्स है। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस अगर हो रहे हैं आप लोगों के, तो मैं अभी जिस तरह से आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते हुए आपको ये करवा रही हूँ, तो अगर कुछ मुझे अगर बताना है एक्स्ट्रा, तो हम लोग व्हाइट बोर्ड भी शेयर करते हैं फैकल्टीज को। चार्ट अगर बताना है, किया होगा आप लोगों के डिपार्टमेंट्स में, फैकल्टीज ने ये सारी चीजें। तो ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड्स आर ट्रेडिशनल इन, जैसे एजुकेशनल सिस्टम में आपको ग्रीन बोर्ड मिल जाएगा, व्हाइट बोर्ड है, और अभी ब्लैक बोर्ड। स्कूल में, नर्सरी वाले स्कूल में मुझे अभी भी याद है कि बहुत बड़ी सी दीवार में ब्लैक पेंट लगा हुआ था, एक्रेलिक वाला पेंट। एंड फ्लिप चार्ट, फ्लिप चार्ट मीन्स क्या है, कोई बता सकता है मुझे? फ्लिप चार्ट आप लोगों ने कभी बनाया है क्या फ्लिप चार्ट? ऐसे ही खेलते वक्त या कुछ? What do you mean by flip chart, girls? How many participants are there? हेलो, यस मैम। फ्लिप चार्ट मतलब क्या है? आप लोगों ने डिस्कवरी में वो पार्ट देखा हुआ है क्या? उसमें एक बार दिखाया था कि एनिमेटेड जो कार्टून सीरीज है, जैसे टॉम एंड जेरी पकड़ लो, तो वो लोग मतलब एक सीन, जैसे वो टॉम दौड़ रहा है और जेरी के पीछे, तो वो सीन वहां तक, एक एक सीन के पीछे अराउंड थाउजेंड फ्लिप चार्ट्स बनते थे पहले। अभी तो वो एक डिजिटली एनिमेटेड हो गया। अदरवाइज ये लोग पहले स्केचिंग करते थे, बहुत सारी स्केचिंग, बिल्ली उछल रही है, फिर दौड़ रही है, और चूहा उसके पास आया है, फिर दूर भाग रहा है। तो इस तरीके के वो मूवमेंट, जो पोजेस है, वो एक एक शीट पे वो लोग बनाते थे, कलरिंग होती थी। और फिर कैमरा के आगे अगर आप लोग वो फ्लिप चार्ट को अगर जल्दी जल्दी अगर पलटाओगे, मतलब जैसे बहुत बड़ा अगर चौड़ा अगर बुक है, तो उसको एक अंगूठे से ऐसे फटाफट फटाफट अगर पलटाओगे, तो वो पूरा वो दिखेगा आपको कि चूहा दौड़ रहा है और बिल्ली उसके पीछे पीछे है करके। तो ये जब सीरीज बनती है, तो हमारा ये कार्टून सीरीज अगर बात कर रही हूँ, तो हम लोग पीछे से ड्रॉ करते हुए आते हैं, क्योंकि हमारा बैक पेज सबसे फर्स्ट में हम लोग छोड़ते हैं। अगर पूरा गट्ठा है, समझ में आ रहा है क्या? यस नहीं ना? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा। फ्लिप चार्ट अगर प्रेजेंटेशन के लुक पे देख रहे हैं, तो सीरीज वाइज आप एक्सप्लेनेशन जो भी है आपका मेन पॉइंट्स का होल, वो आप चार्ट पेपर्स पे ये कर रहे हो, ताकि एक एक चार्ट पेपर आप टर्न करते हुए एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है? तो वो एक फ्लिप चार्ट है। अब जिस तरह से एनिमेटेड मैंने बताया आपको, तो वो चीज हम लोग लास्ट पेज को फर्स्ट पलटाते हुए शो करते हैं। मतलब पूरा मैं बुक जैसे अगर अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ी हूँ, और एक एक पेज अंगूठे के इससे वो तुरंत तुरंत ये कर रहा है। क्योंकि मैं छोटी थी ना, तो मैंने एक फ्लिपकार्ट बनाया था, अराउंड 100 पेजेस ड्राइंग बुक, हाड़ी थी और सेम साइज की, और स्पाइरल बाइंडिंग करके पीछे लगी थी पापा के। तो उन्होंने स्पाइरल बाइंडिंग करके वो छोटा सा, जैसे फोन का साइज है ना, उतने ही इसमें 100 और 150 पेजेस स्पाइरल बाइंडिंग थे। और मैंने छोटा सा बॉल ऊपर नीचे हो रहा है करके वो ड्रॉ किया था।
कि फर्स्ट वाले पेज में मेरा एक कॉर्नर में बॉल है और उसको ब्लैक कर दिया, दूसरे पेज पे वो थोड़ा सा और ऊपर गया इस तरीके से, और जब पलटाते हैं तो वैसे बॉल बाउंस होते हुए दिखता है अपने को। तो ये सारी चीजें नहीं की आप लोगों ने बचपन में? नहीं बना इस तरह का किसी ने फ्लिपकार्ट? यस मैम, वो मतलब लास्ट पेजेस पे थोड़ा सा ड्राइंग करके आप टर्न करोगे तो वो ऐसा आगे 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 जाते दिखेगा, वैसा क्या? हाँ हाँ, वो उसी को तो फ्लिपकार्ट वाला बोलते हैं। यस वो मैम, क्या है? किया है? हाँ मैम, मतलब वो एक हाउस पे मतलब 3 लोग रहेंगे, फिर ऐसा करेंगे तो हम भी ज्वाइन हो जाएंगे। पीछे वाला मतलब साइड वाले पेज में करना पड़ता ड्रॉ, हम्म। एकदम कॉर्नर में, फिर आप ऐसे पेज टर्न करेंगे ऐसे धीरे धीरे तो वो हाँ पास हाँ वैसा ही ना? हाँ हाँ, वैसे ही। तो वो बनाने के लिए अगर जैसे अगर हम लोग स्टोरी भी अगर क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके से, बच्चों को स्टोरीज भी करके दिखाते हैं, नर्सरी हो गया या प्ले स्कूल के फैकल्टीज लोग, तो ये एक मतलब क्या बोलेंगे, एक यूजुअली वो इफेक्ट है, कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग अगर प्रेजेंटेशन है, कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, तो इतने जल्दी जल्दी फ्लिपकार्ट नहीं ये करते हैं। फ्लिपकार्ट मतलब उसी तरीके से एक एक पेज आप पलटा रहे हो, ठीक है, उस तरीके से भी प्रेजेंटेशन होते हैं कि आप स्टैंड पे पूरा आप अपना A3 साइज वाली अगर बुक रख रहे हो तो एक एक शीट पलटाते हुए आप एक्सप्लेन कर रहे हो कोई टॉपिक, ठीक है। अभी ओवरहेडेड जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर मीन्स प्रोजेक्टर कॉलेज में है, यूज लार्ज फॉन्ट, अवॉइड डेकोरेटिव, मतलब जब भी प्रेजेंटेशन किया जाता है, अगर फॉर्मल प्रेजेंटेशन है तो डेकोरेटिव फॉर्म्स जो है, जो इटैलिक्स हो गए या कर्सिव के साथ अगर बन रहा है कुछ आपका सेंटेंस, तो वो सारा अवॉइड करता है। एरियल या टाइम्स रोमन वाला ही चीजें, अगर आप लोग अभी जैसे मैनुअल बना रहे हो तो उसमें आप लोग ये डेकोरेटिव फॉन्ट्स यूज नहीं करते होंगे, आप एक ही फॉन्ट पे काम करते होंगे, कुछ इंक्रीज साइज करके रहता होगा जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स थोड़ा सा और छोटा, और उसके बाद में जो नॉर्मल है अपना 12 और 12 वाला फॉन्ट साइज वो आप लोग टाइप करते होंगे। तो show only the required information, do not show, do not, एक मिनट पे, do not add multiple colors and और एक्साइड एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड। कलर्स जो यूज होते हैं वो एक नॉर्मल जैसे डार्क ग्रे और पिंक कलर का अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स इस तरह से नहीं ये किया जाता है कि जैसे व्हाइट पेज ही रखा और ब्लैक, और अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है तो वो एक रेड कलर का ये कर दिया दिखाने के लिए। यूज द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, पॉइंटर देखा है हम लोग, अगर लैपटॉप्स पे ये करते हैं तो कर्सर एज अ पॉइंटर रखता है, अगर प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो दीवार पे एकदम फोकस हो रहा है एकदम बड़े सा एरिया में 120 इंचेस वाला, तो उतने इसमें अगर आप एक्सप्लेन या पर्टिकुलर उस पॉइंट में वो चीज है तो आप पॉइंटर यूज करते हो। पॉइंटर मीन्स क्या, कोई बता सकता है पॉइंटर किसे बोला है? लेजर लाइट पॉइंटर्स रहते हैं, या अदरवाइज अगर वहां पे खड़े हैं तो वो एक स्टिक लेके यू खड़े रहते हैं। ऐसा कोई प्रेजेंटेशन देखा है प्रोजेक्टर के थ्रू?
familiarize yourself with the operation and overhead overhead projector. मतलब कुछ कुछ प्रोजेक्टर के प्रॉपर्टीज अलग रहते हैं, तो while giving the presentation you should be familiarized with all the how it's operated, next slide कैसे आएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन हो रहा है और आप टोटली ब्लैंक हो जा रहे हो कि अब आगे का किस तरह से करना है, करके आगे किस तरह से मूव करो। बी रेडी फॉर नोट्स इन केस ऑफ पावर फेलियर अगर होता है तो आपका जो सिनॉप्सिस रहता है, नोट्स मीन्स वाइल सपोज अगर कोई थीसिस का अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो और उसका अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपने डिपार्टमेंट में, तो यू शुड बी रेडी विद द सिनॉप्सिस। बोलते हैं ना, जब प्रेजेंटेशन होता है जो भी पैनल बैठता है उनके पास आपके नोट्स का एक एक कॉपी दिया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि पैनल कितने नंबर ऑफ पीपल का है और उतनी कॉपी आपको तैयार रखनी है। इफ देयर इज अ पावर फेलियर, कि वो लोग तो मतलब प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, अगर उनको सामने दिख नहीं रहा तो उनके हाथ में आपकी सिनॉप्सिस या एब्स्ट्रैक्ट रहता है। पावर प्रेजेंटेशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पावर प्रेजेंटेशन में टाइम लिमिट के साथ आप वर्क कर सकते हो, राइट? कर सकते हो? यस मैम। है ना? टाइम सेटिंग रहता है, देन वो अपने आप मूव हो सकता है। पूरी स्लाइड्स किस तरह से आने वाली है सामने, ब्लॉक वाइज और डाउन, वो सारा मूवमेंट्स है। ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड आप लोग ने बचपन से देखा है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी। इसमें एक ही बेनिफिट रहता है कि अगर आप कुछ बता रहे हो और आपसे कुछ गलत ड्रॉ हो गया तो आप इरेज करके नेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हो, ये एक प्लस पॉइंट है। कुछ रूल्स हैं। डोंट फेस टू द बोर्ड व्हाइल टॉकिंग टू द ऑडियंस। यू शुड नेवर शो योर बैक, क्योंकि अगर बोर्ड की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग ऑब्वियसली बोर्ड की तरफ देख के ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम लोग को ऑडियंस की तरफ स्पीड करते हुए नहीं बात करनी है। डिवाइड द बोर्ड इनटू द कॉलम्स। अगर लंबी सी बोर्ड है, अगर हम लोग लिखते भी है तो उसको बीच से एक डिवाइड करते हुए लिखते हैं कि हमको थोड़ी सी छोटी सी जगह मिले। अगर लंबा अगर लिखने जाते हैं तो वो धीरे धीरे लाइन टेढ़ी हो जाती है, या नहीं तो ऊपर चली जाती है, नीचे जाएगी या नहीं तो ऊपर जाएगी, सीधा आप उस पे लिख नहीं पाते हो। होता है क्या? कोई लिख पाता है ब्लैक बोर्ड पे सीधा? Keep contents with you, may wants to refer again. अपने पास जैसे नोट कॉपी या जो भी आपकी बता रहे हो उसकी एक कॉपी रहनी चाहिए। कैन नॉट स्टोर द इंफॉर्मेशन। ब्लैक बोर्ड वो वाइप मतलब लिखने के बाद पोंछने के लिए ही बना हुआ है। कैन नॉट स्क्रैच और नीड चॉक और द डस्टर, ये दो चीजें लगती है। ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है तो आपको पेन की जरूरत रहती है और इजीली हट जाती है। फ्लिप कार्ड, यूज द डिफरेंट कलर मार्कर्स, इस पे यूज कर सकते हो। कीप 2 पैड्स ऑफ पेपर साथ में। राइट अ लार्ज लेटर, अगर फ्लिप कार्ड है तो बोल्ड लेटर्स ज्यादा दिखना चाहिए करके। यूज ओनली वन साइड ऑफ द चार्ट। हम लोग चार्ट जब बनाते हैं तो सिर्फ सामने का ही पेज यूज में आता है, बैक साइड आपको ब्लैंक रखना पड़ता है क्योंकि वो आपका उलट के पीछे जाने वाला है। सेकंड शीट आपकी सामने रहती है।
ठीक है, दैट इज वो फ्लिपकार्ट में एक वही एक बैकड्रॉप है कि आपके पेपर बैक साइड वाला वेस्ट हो जाता है. Wait for the audience to grab the content before turning the page. While giving a presentation with the flip card, you have to wait. हो सकता है कि अब फ्लिप जो भी आपने चार्ट पेपर इतना बड़ा नहीं रहता है कि आपके दूर वाले ऑडियंस देख पाते हैं. फिर भी जितने भी बैठे वो पढ़ने की कोशिश में रहते हैं कि या देखने की कोशिश में रहते हैं कि आपने क्या किया. हम लोग किस तरह से अपने विजुअल इफेक्ट्स मतलब विजुअल कम्युनिकेशन जो सोर्सेस है वो किस तरीके से हम लोग ऑडियंस को एक पकड़ के रखने वाली चीज रहती है ना कि जैसे मूवीज अगर रिलीज होती है तो मूवीज रिलीज होने के पहले आप लोगों को एक रिव्यू मिल जाता है कि मूवी अच्छी है, या पर्टिकुलर कोई एक सॉन्ग लॉन्च कर देता है कंपनी की सीरीज, राइट. कम से कम वो देखने के लिए तो भी खींचते चले आएंगे लोग. तो एक वो यूजुअली जब हम लोग प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो हम लोग इस तरीके का ही अरेंजमेंट किया जाता है कि ऑडियंस बोर ना हो, ऑडियंस अपने इसमें रहे. और वही कि बैक इवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते वक्त आपको बस एक लुक कि कौन सी स्लाइड शुरू है एंड ऑन दैट स्लाइड व्हाट यू हैव टू टॉक वो पता रहना चाहिए. तो पावर पॉइंट या इस तरह से सबमिशन या प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो यू शुड हैव 2 to 3 प्रैक्टिस. मतलब वो प्रेजेंटेशन देते वक्त कि मुझे इतने टाइम में अगर टाइम अरेंजमेंट कर रहे हैं पावर पॉइंट का हम लोग यूजुअली देखते हैं कि किस तरीके से कितने टाइम में मैं ये स्लाइड का एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ. और स्लाइड टाइमर सेट करने के बाद वो नेक्स्ट स्लाइड अपने आप आएगी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नेक्स्ट स्लाइड वो आ गई और लेकिन लास्ट स्लाइड का ही कुछ टॉपिक बच गया है. यहाँ पे avoid from removing the aids before the audience has any opportunity to absorb the material. अगर स्लाइड्स में से अगर कोई ऑडियंस आपका कुछ देखना या वो लिखना चाहता है तो यू शुड वेट फॉर सर्टेन टाइम. Do not talk about the visual aids after have put it aside. वो अगर स्लाइड का हो गया तो दोबारा से उस स्लाइड के ऊपर मत बोलो. या मतलब एज अ होल आपको उतना मतलब वो सारी चीजें रिहर्सल या पहले से ही प्रिपरेशन करने के बाद ही वो आपको आता है. मतलब यानी तो किसी को बिठाना पड़ता है कि एक एक स्लाइड फिर मेरा ये लाइन हो गया तो फिर स्लाइड चेंज कर देना. तो that person should also know what points you are going to cover on this slide. Okay. Make sure do not use too many lines or finger on one edge. ठीक है, एक ही स्लाइड पे बहुत सारी लाइन देने की जरूरत नहीं रहती. मतलब बोलते हैं ना पिक्चर्स के साथ ही डालो करके. अगर आपने अभी COVID-19 पे भी अगर प्रेजेंटेशन दिया होगा तो आप लोगों ने पिक्चर्स का ज्यादा यूज किया होगा इंस्टेड ऑफ लाइंस. किया था आप लोगों ने आप लोगों के डिपार्टमेंट में COVID-19 पर? It should not be very
light that the audience find it hard to see. Darkness और ट्रांसपेरेंसी जो लुक हम लोग क्रिएट करते हैं पावर पॉइंट देते वक्त, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. तो इट शुड बी विजिबल इवन टू द बैक बेंचर्स. Be familiar with the basic operations of the electronic device which are going to be used during the presentation. If you are giving that presentation on a projector or PowerPoint presentation, PowerPoint presentation है तो आपका वो LCD बड़ा सा स्क्रीन अगर है, और तो वो LCD आप लैपटॉप अटैच होता है LCDs में, वो पता है आपको, आपका लैपटॉप LCDs के साथ अटैच होता है करके. तो ये सारे ऑपरेशंस लैपटॉप फिर अटैच होने के बाद जो भी स्क्रीन आप शेयर करते हो तो वो पूरे LCD के साथ LCD पे दिखता है. नोटिस किया है? पता है आप लोगों को? पता होगा. It should be visible to one or from every corner of the room. Obviously, that's why while presenting, we take the help of a wall. कि प्रोजेक्टर है तो वो रूम पूरा डार्क रहेगा, और जिस वॉल पे प्रोजेक्टर फोकस्ड है उसके, तो वो उसका पेंट वाइट रहता है कि ब्लैक रहता है? प्रोजेक्टर जिस दीवार पे फोकस्ड रहता है उसका वॉल का कलर क्या रहेगा? और वो स्क्रीन जो डालते हैं प्रोजेक्टर के साथ, स्क्रीन्स भी मिलते हैं कुछ कुछ, या नहीं तो आप लोग डायरेक्ट बिल्कुल पर्ल वाइट वाली वॉल पे सबसे अच्छा लुक रहता है उसका, अगर प्रोजेक्टर का प्रेजेंटेशन अगर है तो. ठीक है, आज हम लोग इतने तक ही रखते हैं. आप लोगों को मैंने इंग्लिश की नोट शेयर की है? नो मैम. नहीं किया है? मैं भी कल से इंग्लिश वाला प्रैक्टिस लेने के इसमें थी, क्वेश्चन पेपर के साथ. नहीं दिया है नोट्स? नो मैम. ठीक है, ठीक है, मैं फॉरवर्ड करती हूँ तुम लोगों को. और हम लोग स्टोरीज का क्या करेंगे बेटा? मुझे स्टोरी की कोई बुक मार्केट में भी नहीं मिली. लेट्स गो होम. ये सब नेट्स पे से पढ़ने वाले हो कि ये ओमिट करना है अपने सिलेबस में से? मैम अभी इसका फिर असाइनमेंट कब मिलने वाला है? असाइनमेंट देती हूँ ना तुम लोग को. मैं पहले तुम लोगों को ये नोट्स फॉरवर्ड करूंगी और साथ में असाइनमेंट भी देती हूँ. तो असाइनमेंट पहले करने वाले हो क्या? मैम नोट्स देने की बात कर लेंगे. अगर असाइनमेंट आपका सेकेंड यूनिट पे ही रहेगा, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इन रिस्पॉन्स टू अ, मतलब एडवर्टाइज, एक पर्टिकुलर जॉब की एडवर्टाइज है तो उससे रिलेटेड आप किस तरीके से एप्लीकेशन लिखोगे? मैम उसको PDF करके भेजना, फोटो निकाल के PDF करके भेजना पड़ेगा? हाँ, आप वैसे भी दे सकते हो, वैसे ही दो. ओके मैम. क्योंकि वो एक ही पार्ट रहेगा. और रिज्यूम प्रिपरेशन, अपना वो जॉब कवरिंग जो लेटर लिखोगे रिलेटेड टू द एडवर्टाइज, उसके साथ अपना रिज्यूम बनाना है. तो PDF के साथ रिज्यूम भी अटैच करना उसी में. ठीक है? एक ही PDF में दोनों भी ऐड करना है मैम? हाँ हाँ हाँ,
क्योंकि जैसे अगर आप लोग अभी न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के हो तो हॉस्पिटल्स की आपको एड दिखती होगी, या मैं खोज के काट के भेजूं? आप भेजिए मैम, हमको आइडिया भी आ जाएगा। ठीक है। तो नर्सेस वाला चलता है क्या आपके इसमें? वो नर्सिंग डिपार्टमेंट अलग आता है ना, यस मैम, वो अलग है। एंड डाइटिशियन वाला पार्ट है। तो डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन आपके होटल मैनेजमेंट में भी एज एन जॉब अपॉर्चुनिटी है? यस इस मैम। ओके, ठीक है ना। मैम कौन से मॉड्यूल का रहेगा ये वाले मॉड्यूल का रहेगा? ये आपका शायद से थर्ड मॉड्यूल पे है, थर्ड वाले इस पे है। तो नहीं मैम थर्ड असाइनमेंट, थर्ड मॉड्यूल ऐसे डालना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो टॉपिक्स ही वैसे जैसे टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज हम लोग ने देखे थे। देन हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, उसमें लैंग्वेज कैसी रहनी चाहिए, एडिक्वेट्स कैसे चाहिए, बिहेवियर्स, मैनर्स, उसके ऊपर है। फिर मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में आप किस तरह से दूसरों के साथ एटीट्यूड आपका रहना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन वो हम लोग को करना ही है। तो ये वाले पार्ट पे ये एक असाइनमेंट हो जाता, प्रैक्टिस सेशन लेना ही है। तो सर को बाकी मॉड्यूल के मैम नहीं है ना फिर असाइनमेंट वगैरह? नहीं, ये एप्लीकेशन रहेगा आपको रिटन, और उसके साथ आपका रेज्यूम अटैच करना है। तो ओके। रेज्यूम जिनका नहीं बना है तो वो लोग बना लेना। और भले ही उसमें एज एन डिग्री होल्डर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन करके ही मेंशन करना कि आप पास मैम आउट यही हो। सब्जेक्ट एंड मैम यही हाँ, मैम यही सब्जेक्ट का डालना है या फिर हमने पहले कुछ किया है वो भी डाल सकते हैं? यही सब्जेक्ट का मतलब नहीं, क्यों? पहले अगर कुछ किया है तो वो सब आप अपने रेज्यूम में मेंशन करते हो, कर सकते हो ना। जैसे रेज्यूम में एक पार्ट है वर्क एक्सपीरियंस करके, तो अगर आपने पहले कुछ कंप्यूटर भी कोर्सेज किए हैं या कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड आपके कुछ सर्टिफिकेट्स है, या ओके। योगा का ही आपने 6 महीने का कोर्स किया हो, तो वो सारा कुछ आप मेंशन करोगे। या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और यहाँ पे पढ़ रहे हो तो भी मेंशन करो, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस मेरा है, यहाँ पे काम कर रही हूँ। ओके ठीक है। ठीक है मैम। तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट का ही ये रखो। मैं वही पूछ रही थी कि मतलब जैसे न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन कैसे, होटल मैनेजमेंट हो गया, आपके हॉस्पिटल्स में हो गया, देन और कौन शिफ्ट में से, और कौन से इसमें है? मैम मैम वो जो जी भी है। आर्मी लोगों के लिए नहीं रहता है क्या न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन? कोई आर्मी बेस या एयरफोर्स में या नेवी में? नेवी में है मैम। नेवी में क्या मतलब किस तरीके के पोस्ट पे रहता है वो चीज? मैम प्रोस्पेक्ट में थोड़ा दिया है मैम, हमारे प्रोस्पेक्ट में। हम्म। तो नेवी में मतलब जैसे अगर नेवी की कोई शिप है सपोज, ठीक है, तो वहां पे आपका जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है क्या? जैसे क्रूज बोल लो कोई, हाँ हाँ उसी टाइप में। राइट? जी जैसे पूरी बड़ी सी शिप है, टाइटैनिक हो गई या क्वीन एलिजाबेथ वाली हो गई, तो ये जो शिप्स है, जो पैसेंजर शिप्स रहती है, तो उसमें वो एज एन आप लोग डाइटिशियन अपॉइंट रहते हो या न्यूट्रिशन के इस पे रहते हो? मतलब किचन डिपार्टमेंट में ही वो रहेगा ना रिलेटेड, कि एज एन इंडिविजुअल आप वहाँ पे प्रैक्टिस, या मतलब मेरे को क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि
न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन क्रूज में किस तरह से काम करते हैं, कौन सा पोस्ट रहता है उनका, किसी को पता है? कोई आइडिया है क्या? नहीं मैम, लेकिन बताए थे अभी एक सेमिनार हुआ था ये डाइटिशियन कोर्स के ऊपर, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बताए थे वहाँ के मैम ने। अच्छा, रहता है। मैम ये गवर्नमेंट में भी एक है ना मैम डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट जैसे होता है उसमें भी। हाँ, हाँ तो नागपुर में उसमें, है ना फूड हाँ मैम, प्रोसेस। हाँ, तो उसमें भी रहती है ना मैम जॉब? होंगी, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट अगर बोलो तो वो आना ही चाहिए। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इस फूड में कितना ग्राम क्या क्या है, क्या ज्यादा एक्सेस में डाल तो नहीं दिया। तो वो सब एज एन चेकर आप लोग अपॉइंटेड रहते हो? मैम उसके लिए मतलब एग्जाम तो वो अलग से निकलते हैं क्या गवर्नमेंट्स के लिए? हाँ हाँ, जॉब का आता है फूड प्रोसेस, फूड डिपार्टमेंट, और ये नागपुर का जो कंपनी है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट वाला ही कोई एडवर्टाइज देखती हूँ मैं, नहीं होगा तो नेट से निकाल के दूंगी। मेरे को अभी न्यूज़पेपर लेके बैठना पड़ेगा छानने के लिए। ठीक है, तो बस हम लोग ये वाला कर रहे हैं, और प्रैक्टिस सेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन। हम लोग मैं पहले प्रिंसिपल सर से बात करती हूँ, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के वक्त वो बोल रहे थे कि मैं प्रेजेंट रहूंगा करके। ठीक है, कौन सा दिन देखना है, अभी मुहूर्त निकालना फुल एंड फाइनल वाला। लास्ट वीक मैंने तुम लोगों के कोई किसी का क्लास नहीं लिया, उस वजह से थोड़ा सा मेरा ही बैकलॉग बचा होगा। बाकी सब खत्म हो गया क्या तुम लोगों का? नहीं मैम, अभी अंकिता मैम और हुसना मैम का प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। हम लोग फिर ये कब करने वाले ग्रुप डिस्कशन वाला सेशन? मैम पहले उनका होने दो ना, फिर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, चलेगा, लेकिन हो सकता है कि वाइवा के वक्त भी मैं रख दूं ये। हाँ, वाइवा होता है ना आप लोगों का, यस तो मैम। इंग्लिश इंग्लिश का भी वाइवा रहेगा। यस मैम। वाइवा में क्वेश्चन आंसर ही रहेंगे ना मैम? हाँ, हम लोग ने इंटरव्यू देखा था, व्हाट इज इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में कितने लोगों की जरूरत रहती है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। मैम जैसे पिछले बार के। हाँ हाँ, जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना वैसे ही। ठीक है, चलो, किसी मैम को कुछ। नेक्स्ट मंथ है एग्जाम? हाँ, नेक्स्ट मंथ की तरफ रहेंगी आप लोगों की एग्जाम। अभी तो फाइनल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। आप लोगों के क्लासेस कंटिन्यूएशन में है, बस एग्जाम आपकी नेक्स्ट मंथ रहेगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा एंड के तरफ रहे। ओके डेट जैसे आएगी वैसे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैम। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की डेट आ गई है ना? हाँ, वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट ये करेंगे ना, तो इनकी सब आ गई है शायद। हमारे यूनिवर्सिटी से नहीं आती मैम फर्स्ट ईयर की? फर्स्ट ईयर आप लोगों का कॉलेज ही हेल्ड करता है, यूनिवर्सिटी में बस पेपर जाते हैं चेकिंग के लिए, और ओके। कुछ नहीं। मतलब फर्स्ट ईयर में इतना यूनिवर्सिटी का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ओके मैम। लेकिन फॉर सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर आपका पूरा मतलब सेशनल कॉलेज लेता है, बाकी पूरा यूनिवर्सिटी हैंडल करती है।
तो उसमें हम लोग उस एग्जाम में हम लोग कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, अपनी पढ़ाई शुरू रखो, एकदम से डेट आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू मैम। कर